राम से जुड़ने वाले लोग संसार से भी जुड़े रहते हैं। हम सभी राम से भी जुड़ रहे हैं, लेकिन संसार से भी, हाँ या ना बोलो, परिवार से भी जुड़े हैं। लेकिन जीवन में बार बार ऐसी कंडीशन आएंगी कि कभी कभी संसार ऐसे मौके देगा कि या हमको चुन लो या राम को चुन लो। या हमको चुन लो या राम को चुन लो। उस समय यदि हमने राम से ज्यादा महत्व रिश्तों को दे दिया, संसार को दे दिया, मोह को दे दिया, लौकिक धर्म को दे दिया, तो दशरथ की तरह चौपट होना पड़ेगा। दशरथ जी महाराज ने जब ये बात आई, मैं आपको ले जाना चाहता हूं कहां, भागवत जी में। दशरथ जी लौकिक धर्म को निभाने के लिए राम का त्याग कर रहे हैं। इसका मतलब संसार की वैल्यू ज्यादा है, लौकिक धर्म की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन वसुदेव जी ने जब कन्हैया का जन्म हुआ, उससे पहले कंस को ये वचन दिया था कि मैं 8 बच्चे तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, हाँ या ना बोलो। तो कन्हैया का जब जन्म हुआ तो सूप में लेके चुपचाप गोकुल में धर आए। क्या ये वचन का उल्लंघन नहीं था? क्या ये धर्म का उल्लंघन नहीं था? क्या ये मर्यादा नहीं टूटी? टूटी थी। वचन भी टूटा, धर्म भी नष्ट हुआ। लेकिन वसुदेव जी ये जानते थे कि जब बात परमात्मा की आवे तो वचन को 2 कौड़ी का मानिए, रिश्तों को 2 कौड़ी के मानिए, संसार को 2 कौड़ी का मानिए, नहीं तो फिर चौपट हो जाएगा। हमारे साथ क्या होता है, रिश्ते नाते संसार के लोग हमें हमारे वचनों में फंसा करके तोड़ मड़ोड़ के रख देते हैं। यदि वसुदेव जी की तरह दशरथ जी को भी ये बोध होता कि बाढ़ में जाओ वचन, राम कहीं नहीं जाएगा, धर्म जाओ कुआं में, राम कहीं नहीं जाएगा, वचन जाओ आग में, राम कहीं नहीं जाएगा, तो दशरथ जी के जीवन में ये अनहोनी, ये दुर्घटना नहीं होती साहब, है। लेकिन दशरथ जी कहते हैं कि प्राण जाए बरु बचन न जाए। ये बात लौकिक धर्म में, रिश्तों में, नातों में, व्यवहार में तो ठीक है, लेकिन बात जब अध्यात्म की आ जाए, राम की आ जाए, परमात्मा की आ जाए, गुरु की आ जाए, तब भी कोई ये कह दे कि राम जाए पर बचन न जाए, वो 2 कौड़ी का आदमी है। वो आदमी धर्म धुरंधर तो छोड़ो, वो तो मनुष्य भी कहलाने लायक नहीं है। प्राण जाए बरु बचन न जाए, यहां तक ठीक है, लेकिन कोई कहेगा राम जाए तो इस वचन में आग लगा देनी चाहिए। महाभारत में एक व्यक्ति ने और अपने धर्म में आग लगाई, उनका नाम है युधिष्ठिर। बताऊं कि रहने दूं? दशरथ जी के बताता हूं। दशरथ जी के रथ का पहिया जमीन से 1 हाथ ऊपर चलता था, क्योंकि वो इतने सत्यवादी और धर्मात्मा थे। लेकिन जब द्रोणाचार्य को मारने का समय आया तो उन्होंने एक झूठ बोल दिया।
अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। ये झूठ बोलते ही रथ का पहिया जमीन में आ गया और लोगों की नजरों में युधिष्ठिर जी महाराज गिर गए। एक दिन भीम ने पूछा कि भैया, आपका धर्म के क्षेत्र में इतना बड़ा सम्मान था, इतना बड़ा नाम था, और आप जो है आपने 1 मिनट में उस मान सम्मान सब खत्म कर दिया है। आपका रथ का पहिया ऐसे चलता था, आपको बुरा नहीं लगा? युधिष्ठिर ने बड़ी प्यारी बात कही, आपका मन गार्डन गार्डन हो जाएगा। बोले भीम, हमारा परमात्मा, हमारा गुरु कन्हैया ही तो है, और हमने ये धर्म काय के लिए धारण कर रखा है? भगवान के लिए। हमने ये धर्म काय के लिए धारण कर रखा है? भगवान के लिए। और यदि भगवान धर्म को धारण कराने में खुश हैं तो हम धर्म धारण कर रहे थे, और भगवान धर्म को तोड़वाने में खुश थे तो हमने धर्म को तोड़ दिया। हमने धर्म के लिए धर्म धारण नहीं कर रखा था, हमने तो अपने कन्हैया के लिए धर्म को धारण करके रखा है। जेहि भेसा मेरो ठाकुर रीझ है, सोई सोई बेश धरूंगी। यदि मेरे को लोग झूठा कहें और इससे कन्हैया को खुशी होती हो तो 1,00,000 बार कहें, मुझे क्या चिंता है। मेरे को लोग सत्यवादी कहें, ऐसे मेरे कन्हैया को खुशी मिलती है तो लाखों बार कहें, मुझे क्या दिक्कत है। युधिष्ठिर जी कहते हैं मेरा धर्म भी उन्हीं के लिए था, और यदि वे अधर्म कराना चाहते हैं तो मेरा अधर्म भी उन्हीं के लिए था। अच्छा, हम युधिष्ठिर के बिल्कुल विपरीत करते हैं। हम बनाने के लिए गुरुजी ने जो अपने नियम बनाए रखे हैं कि वे घर नहीं आएंगे, कि वे ये काम नहीं करेंगे, कि वो नहीं करेंगे, बिना में लगे आग, पर गुरुजी यहाँ में हमारे बोलो बोलो घर। भाई हमारी इज्जत तो तभी बढ़ेगी, हम 4 आदमी ने तभी कह पाएंगे हमारे यहाँ काऊ के यहाँ जाता ना रे, पर हमारे यहाँ तो आए हैं, फिर वे टॉयलेट गए, फिर वे सब्जी खाई, फिर हम पे रोटी मांगी। अब पता ना ये बड़ाई कर रहे हो कि गुरु की जज्जियां उड़ा रहे हो हैं? हम अपनी इमेज बनाने के लिए परमात्मा की, महात्मा की, गुरु की झज्जियां उड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। लक्ष्मण जी सुमित्रा मैया के पास में आज्ञा मांगने के लिए गए। राम जी का पता चला, सीता जी ने भी कह दिया मैं तो जाऊंगी, लक्ष्मण जी भी गए। लक्ष्मण जी के सामने 6 बातें रखी लोगों ने। मैं 6 की चर्चा नहीं करूंगा, जो 6 कारण मैं बताना चाह रहा हूं उसमें से एक कारण बताता हूं। लक्ष्मण जी जब अपनी मां के पास में गए, उससे पहले राम जी ने उन्हें समझाया। मैया ने जो समझाया था वो कई बार खोल चुका हूं मैं थोड़ा थोड़ा। मैया ने काम, कोह, ममता, मद, मोहू, जन सपनेऊ इनके बस होहू। लेकिन राम जी ने भी समझाया था। राम जी ने कहा था कि भैया इस समय धर्म का पालन करना तुम्हारा काम है। वनवास मुझे मिला है, तुमको नहीं मिला।
मेरा धर्म है वन में जाना और तुम्हारा धर्म है इस समय अयोध्या की रक्षा करना। और धर्म का जो पालन करता है वही जो है सुयश को पाता है और स्वर्ग को पाता है, जो धर्म का पालन करता है।